जरूर, यह रही अकबर और बीरबल की एक कहानी। बीरबल का दूसरा बुद्धिमानी परीक्षण। बादशाह अकबर ने एक दिन बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे तुम्हारी अकल का परीक्षण करना है। तुम्हें मुझे अद्भुत तरीके से बताना होगा कि तुम्हारे पास कितनी अकल है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हुकुम। मुझे तैयारी करने के लिए कुछ समय दीजिए। एक हफ्ते बाद बीरबल ने अकबर के सामने एक बड़ा और भविष्यवाणी किया, हुकुम, मैं एक बहुत ही अद्भुत योजना बना रहा हूं। इसके तहत मैंने आपके जानवरों को एक सप्ताह के लिए अपने दोस्तों के पास भेज दिया है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन उनको उस समय क्या करना होगा? बीरबल ने कहा, हुकुम, उन्हें किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं जाने दिया गया है, ना ही उन्हें किसी दूसरे जगह ले जाया गया है। इसलिए उन्हें सिर्फ और सिर्फ आपका इंतजार करना होगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है, फिर क्या होगा? बीरबल ने आगे कहा, जब आप वापस आएंगे मैं आपको एक प्रश्न पूछूंगा और आपके पास उसका जवाब नहीं होगा, लेकिन आपके जानवरों के पास होगा। अकबर को यह योजना बहुत ही मनोरंजन से लगी। वह उस दिन अपने जानवरों को अपने दोस्तों के पास भेज दिया। एक सप्ताह बाद अकबर ने वापस बीरबल के पास आकर कहा, ठीक है बीरबल, मैं वापस आ गया हूं। अब आप मुझसे जो प्रश्न पूछना चाहते हैं पूछिए। बीरबल ने आंख मारते हुए कहा, हुकुम, मेरा पहला प्रश्न यह है, आपके जानवरों ने जिन दोस्तों के साथ सबसे अधिक समय बिताया था उनके नाम क्या हैं? अकबर ने आश्चर्य से गौर किया और फिर बीरबल की ओर इशारा किया, जिससे बीरबल की चाल समझ आई। बाद में उसने कहा, हुकुम, उनके नाम हैं सभी जानवरों के साथ जो उनके साथ रहते हैं। अकबर ने उसके बवाल जवाब को सुनते ही हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने मुझे फिर से हंसा दिया। तुम्हारी अकल ने मुझे हमेशा ही प्रसन्न किया है। जी हाँ, बिल्कुल। निम्नलिखित एक कहानी में मैंने अकबर और बीरबल के बीच का एक रोचक प्रसंग दर्शाया है। अकबर और बीरबल अत्यंत बुद्धिमान कबूतर। अकबर के दरबार में एक दिन बादशाह अकबर ने अपने विश्वासपात्र मंत्री बीरबल से एक प्रश्न पूछा, बीरबल, तुम्हारा विचार क्या है, क्या व्यक्ति और जानवर दोनों ही बुद्धिमान हो सकते हैं? बीरबल ने सोचा और फिर कहा, हुकुम, व्यक्ति और जानवर दोनों ही बुद्धिमान हो सकते हैं, लेकिन उनका बुद्धिमानी का आधार अलग हो सकता है। अकबर को यह उत्तर पसंद आया और उन्होंने बीरबल से एक चुनौती दी। तो क्या तुम एक ऐसा जानवर ला सकते हो जो मेरे समय के साथ बुद्धिमान बनता है? बीरबल ने आदेश को स्वीकार किया और अपने घर लौट गए। वहां उन्होंने एक चिंगारी बजाने वाले कबूतर को चुना। बीरबल ने कबूतर को लेकर अकबर के दरबार में पहुंचा और उसे अकबर के हवाले किया। अकबर के अद्वितीय प्रश्नों में कबूतर ने बीरबल के जवाब दिए। कुछ समय बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, तुमने इस कबूतर को कैसे बुद्धिमान बनाया? बीरबल ने उत्तर दिया, हुकुम, इस कबूतर को बुद्धिमान बनाने के लिए मैंने इसे अकेला रखा और उसे नई चुनौतियों का सामना करने का मौका दिया। मैंने उसके लिए खाना रखा, लेकिन उसे हासिल करने के लिए उसे समय और संघर्ष करने की आवश्यकता थी। उसे सीखने और समझने का समय दिया गया और इसके परिणामस्वरूप वह बुद्धिमान बन गया। अकबर ने बीरबल के उत्तर को सुनते हुए मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारा यह तरीका सिखाने का बेहतरीन तरीका था। यह दिखाता है कि बुद्धिमानी का आधार बीरबल समझदार और समझ है, जो कि किसी भी जीव के दरबार में एक बार एक रोमांचक कहानी सुनाई गई। इस कहानी में एक जंगल में एक अत्यंत बुद्धिमान दानव रहता था। लोगों ने उसके बारे में सुना था, लेकिन कोई भी उसे नहीं देख पाया था। अकबर और उनके मंत्री बीरबल को भी यह कहानी सुनकर अच्छा लगा। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि यह कहानी सच नहीं हो सकती।
क्या तुम सोचते हो कि ऐसा कुछ संभव है? बीरबल ने विचार किया और फिर कहा, हाँ हुकुम, ऐसा हो सकता है। लेकिन हमें इसे सत्यापित करने के लिए जंगल में जाना होगा। अकबर ने उसका साथ दिया और वे जंगल की ओर निकले। जंगल में वे एक गहरे अंधेरे जंगल में पहुंचे, जहां धूप की किरणें भी पहुंच नहीं सकती थीं। वहां वे दानव के निवास स्थल की खोज करने लगे। धीरे धीरे वे दानव के घर के पास पहुंचे। दानव ने उन्हें देखा और उनसे पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बीरबल ने कहा, हम तुम्हें देखने आए हैं। हमारे दरबार में कहानी सुनी गई है कि तुम एक बुद्धिमान दानव हो। हमें यह देखने का जरूरत है कि क्या यह सच है या नहीं। दानव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं वास्तव में बुद्धिमान हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों को मदद की है और उनकी समस्याओं का समाधान किया है। अकबर ने पूछा, तो तुम्हारे पास कोई बुद्धिमान समाधान है हमारे सामने प्रस्तुत करने के लिए? दानव ने उत्तर दिया, हाँ, मैं तुम्हें एक पहेली का हल बता सकता हूँ, लेकिन उसके बदले मुझे तुम्हारी एक मांग माननी होगी। अकबर ने समझाया, ठीक है, हम तुम्हारी मांग मान लेंगे, परंतु पहेली क्या है? दानव ने कहा, मेरी पहेली यह है, मैंने जंगल में एक बड़ा अजगर बांधा है, जो मेरे घर के सामने खड़ा है। तुम्हें उसे मारने की क्षमता दिखानी होगी और उसकी आंखों को बंद कर देनी होगी बिना किसी मदद के। अकबर और बीरबल अद्भुत धनुर्धारी के साथ, हुकुम, मुझे लगता है अकबर के दरबार में एक दिन एक रोमांचक कहानी की चर्चा हो रही थी। अकबर ने बीरबल को देखा और कहानी के अनुसार एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू जाकर उसे मार गिराया। रामू एक साधारण किसान को बंद कर दिया, लेकिन उसकी धनुर्धारी क्षमता अजगर को देखा और बहुत खुश हुआ। उसकी धनुर्धारी के चलते कहा, वह हमेशा शिकारी जानवरों को पकड़ने में सफल रहता था। अब मैं तुम्हारी अकबर ने अपने मंत्रियों से पूछा, बीरबल ने मुझे इस किसान के बारे में और उसकी जंगल के लोगों की क्षमता के बारे में बता सकता है, समस्याओं का समाधान करें। उनके मंत्री बीरबल ने कहा, ने बीरबल की योजना को स्वीकार किया और उसने वास्तव में जंगल के लोगों की मदद की। उसका नाम रामू है और उसकी धनुर्धारी दोस्तों ने जंगल को अपना घर बना लिया। वह अपने गांव के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए जानवरों के हमले से रोकता है। और बीरबल ने सीखा कि बुद्धिमानी देखने का निर्णय किया अपने लाभ के लिए, बीरबल गुस्सों के लाभ के लिए भी होता है। वे रामू के गांव पहुंचे और उन्होंने रामू को उनकी क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए कहा। रामू ने अपनी धनुर्धारी क्षमता का प्रदर्शन किया और उन्होंने एक तीर से एक तमाचा का लक्ष्य धकेला। उसकी सटीक निशानी और उसकी शक्तिशाली धनुर्धारी क्षमता अकबर को प्रभावित कर दी। अकबर ने उसे पूछा, रामू, तुम्हारी यह धनुर्धारी क्षमता का रहस्य क्या है? रामू ने हंसते हुए उत्तर दिया, हुकुम, मेरे पिताजी ने मुझे धनुर्धारी का योग्य शिक्षा दी थी। मैंने कई सालों तक उनके साथ प्रयास किया और उनसे सीखा है। अकबर ने कहा, तुम्हारी यह धनुर्धारी क्षमता बहुत शानदार है। मुझे लगता है कि तुम्हें हमारे सेना में शामिल होना चाहिए। रामू ने धन्यवाद कहा और अकबर के साथ हाथ मिलाया। वह अकबर की सेना में शामिल हुआ और अकबर के लिए बहुत सारी जीतों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी साधारण व्यक्ति में भी अत्यधिक क्षमताएं हो सकती हैं, जो उसे अनोखा बना सकती है। धनुर्धारी किसान रामू ने अपनी क्षमता का उपयोग समाज के लाभ के लिए किया, जो उसे बादशाह अकबर की सेना में महत्वपूर्ण स्थान पर ले आया। अकबर और बीरबल, सृजनशीलता की महत्ता। बादशाह अकबर के दरबार में एक दिन एक रोमांचक कहानी की चर्चा हो रही थी। किसी ने एक राज्य के एक गांव की कहानी सुनाई, जहां एक युवा कलाकार रहता था जिसका नाम विक्रम था। विक्रम ने अपनी सृजनात्मकता के क्षेत्र में अद्वितीयता प्रदर्शित की और अपने गांव को एक सांत्वना स्थल के रूप में स्थापित किया। अकबर ने इस कहानी को सुनकर रोमांचित होकर बीरबल से पूछा,
क्या तुम्हें लगता है कि सृजनात्मकता की यह महत्ता है? बीरबल ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हाँ हुकुम, सृजनात्मकता एक समृद्ध समाज की नींव होती है। यह न केवल व्यक्ति को समृद्ध बनाती है, बल्कि समाज को भी प्रेरित करती है। अकबर ने बीरबल से कहा, तो क्या हम भी किसी सृजनात्मक योजना का हिस्सा बन सकते हैं? बीरबल ने सोचा और फिर कहा, हाँ हुकुम, हम किसी गरीब या पीड़ित गांव की मदद कर सकते हैं। उनके साथ मिलकर एक सुधार कार्यक्रम योजित कर सकते हैं। अकबर ने बीरबल के विचार को स्वीकार किया और उन्होंने एक गांव का चयन किया जिसकी स्थिति अत्यंत विकसित नहीं थी। अकबर और बीरबल ने गांव के निवासियों के साथ बातचीत की और उनकी समस्याओं को समझा। उन्होंने गांव के युवा कलाकारों को संगठित करके उन्हें विभिन्न कला प्रकारों में प्रशिक्षण दिया और उन्हें अपने कौशल में सुधार के लिए संबोधित किया। गांव के निवासियों ने अकबर और बीरबल के साथ मिलकर एक नया आयाम स्थापित किया और अपने गांव को एक सांत्वना स्थल के रूप में विकसित किया। उन्होंने अपनी सृजनात्मकता का प्रदर्शन किया और अपने गांव को अद्वितीय बनाया। अकबर और बीरबल को गांव के प्रगति को देखकर बहुत खुशी हुई। वे समझ गए कि सृजनात्मकता और नवाचार एक समृद्ध समाज की मौलिक आवश्यकताओं में से एक हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है अकबर कि और बीरबल बुद्धिमत्ता और नवाचार समाज को आगे बढ़। बादशाह अकबर के दरबार में एक रोमांचक कहानी की चर्चा हो रही थी। एक दिन अकबर ने अपने मंत्री बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि हमें एक ऐसी कहानी सुननी चाहिए जो हमें बुद्धिमत्ता की महत्ता के बारे में सिखाए। बीरबल ने गहरे विचार किए और फिर कहा, हाँ हुकुम, मैं एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो बुद्धिमत्ता और विवेक का परिचय देती है। उन्होंने कहानी बताना शुरू की। एक बार की बात है, बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति मुझे एक ऐसा वस्त्र बनाकर दिखा सके जो 3 महीने तक पहने जा सके, वह मेरे दरबार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाएगा। दरबार के कई लोगों ने चुनौती स्वीकार की, लेकिन किसी ने भी ऐसा वस्त्र नहीं बना सका जो 3 महीने तक फिट रहे। वहां एक व्यक्ति था जिसका नाम धर्मदास था। धर्मदास एक साधारण कपड़े वाला था, लेकिन उसमें अद्भुत बुद्धिमत्ता और विवेक था। वह अकबर के इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो गया। धर्मदास ने अपने कपड़ों का डिजाइन किया और उन्हें अकबर के सामने प्रस्तुत किया। उनका वस्त्र इतना सुंदर और स्थायी था कि अकबर को चौंक जाने का एहसास हुआ। अकबर ने कहा, धर्मदास, तुम्हारा यह वस्त्र बहुत ही अद्भुत है। मैं इसे 3 महीने तक पहनूंगा। तुम्हें बहुत बधाई। उसी दिन से धर्मदास को अकबर के दरबार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाने लगा। बीरबल ने अकबर से कहा, हुकुम, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानता का मतलब व्यक्तिगत शक्ति या धन से नहीं होता है, बल्कि यह उसकी बुद्धिमत्ता, समझ और विवेक में होता है। अकबर ने बीरबल के विचार को समझा और उन्होंने इस बात को अपने जीवन का मार्गदर्शन माना। उन्होंने समझा कि बुद्धिमानता का सच्चा अर्थ व्यक्तिगत गुणों और नैतिकता में होता है। अकबर और बीरबल सच्चे मित्र। बादशाह अकबर और उनके विश्वसनीय मंत्री बीरबल के बीच एक गहरी मित्रता थी। उनके बीच वार्ता में अद्वितीयता थी और वे एक दूसरे के साथ कई मुद्दों पर विचार करते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमें एक बार फिर से वह समय याद करना चाहिए जब हमने एक दूसरे का साथ दिया था और किसी मुश्किल में सहायता की थी। क्या तुम एक कहानी सुना सकते हो जो हमारी यादों को ताजगी दे? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, जी हुजूर, मैं एक कहानी बता सकता हूं जो हमारी मित्रता की गहराई को दर्शाती है। उन्होंने कहानी बताना शुरू की। एक बार अकबर और बीरबल मिलकर अपने साथियों के साथ एक घने जंगल में गए। जंगल में वे अपने सफर का आनंद लेते थे,
लेकिन फिर एक अचानक ही तूफान आ गया। तूफान ने उनके साथियों को भटका दिया और उन्हें अकेले छोड़ दिया। अकबर और बीरबल अब अकेले ही जंगल में खड़े थे और उन्हें पथ भटक गया था। वे अपने आप को बचाने के लिए आगे बढ़ते थे, लेकिन बाद में उन्होंने एक गहरे खाई में गिर गए। अकबर ने बीरबल को कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि हम अब गए। बीरबल ने कहा, नहीं हुजूर, हम अब भी उम्मीद कर सकते हैं। हमारे बीच मित्रता है और हम एक दूसरे का साथ देंगे। उन्होंने एक दूसरे के हाथ पकड़े और साथ मिलकर निकलने का प्रयास किया। वे मिलकर मेहनत की और अंत में खाई से बाहर निकले। अकबर ने बीरबल को धन्यवाद दिया और कहा, बीरबल, तुमने मुझे अपनी मित्रता की गहराई दिखा दी। हमेशा तकरीर आपके विवेक और आपकी मित्रता की शानदार उपस्थिति को याद रखूंगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची मित्रता और साथी दोस्ती हर मुश्किल को पार करने में सहायक होती है। अकबर और बीरबल की इस अनमोल मित्रता ने उन्हें हर परेशानी में सहारा दिया और उनके बीच विश्वास को और भी मजबूत किया। अकबर और बीरबल विवेक और न्याय का प्रतीक। बादशाह अकबर के दरबार में हमेशा ही चर्चा का विषय रहा है, विशेषकर जब वह अपने मंत्रियों के साथ बीरबल के अद्वितीय विचारों की चर्चा करते। अक्सर अकबर बीरबल से कहते, बीरबल, तुम्हारे विचारों की महत्ता है। क्या तुम एक कहानी सुना सकते हो जो विवेक और न्याय की मिसाल हो? एक ऐसा अवसर आया जब अकबर ने एक गंगा के तट पर एक सुंदर बाग बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने बाग की निर्माण के लिए कई निर्माण कर्मियों को नियुक्त किया, लेकिन कोई भी सफलता नहीं मिली। निर्माण कर्मियों को निराश होते देखकर अकबर चिंतित हो गए। उस समय बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, मुझे एक युवा कलाकार की याद आ रही है जो विशेषज्ञता रखता है बाग की निर्माण में। अकबर ने कहा, तो उसे यहाँ बुलाओ। हम उसे एक अवसर देते हैं। बीरबल ने अपने युवा मित्र संतोष को बुलाया और उन्हें बाग के निर्माण के लिए जिम्मेदार किया। संतोष ने अपनी विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया और अकबर को अपनी प्रतिभा का आश्चर्य किया। उसने बाग को एक सुंदर और आकर्षक रूप दिया जो सभी को हराने लगा। एक दिन अकबर और उसके मंत्री समुद्र तट पर घूमने गए। वहां उन्हें एक आदमी मिला जिसका नाम गोपाल था। गोपाल अकेले ही एक छोटे सा डिंगी में बैठा था, लेकिन उसके चेहरे पर सुख की मुस्कान थी। अकबर ने गोपाल से पूछा, तुम केवल एक छोटे से डिंगी में क्यों बैठे हो? क्या तुम्हारे पास और कोई विकल्प नहीं है? गोपाल ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, महाराज, मेरे पास सब कुछ है। मैं खुश हूं क्योंकि मेरे पास विवेक और न्याय है। यह सुनकर अकबर ने बीरबल से कहा, यह गोपाल कितना समझदार है। उसके पास सिर्फ धन नहीं है, लेकिन उसका विवेक और न्यायवादी दृष्टिकोण है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि विवेक और न्याय का मूल्य हर विचारधारा का प्रतीक। बादशाह और बीरबल के दरबार में अक्सर विचारधारा की चर्चा हमें यह याद दिलाता है कि अगर हमें अकबर ने बीरबल से गंभीरता से आगे बढ़ना है, लगता है हमें विवेक और न्याय का हमेशा पालन करना चाहिए, हमें विचारधारा की महत्ता के बारे में सिखाए। बीरबल ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जी हुजूर, मैं एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो हमें विचारधारा और सहायकता की महत्ता का एहसास कराएगी। उन्होंने कहानी बताना शुरू की। एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू का दिमाग बहुत तेज था और वह हमेशा नए विचारों की खोज में रहता था। वह अपने किसानी के क्षेत्र में भी अनोखे और नए तरीके से काम करता था। उसकी सहायक विचारधारा उसे अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण स्थान पर ले आई। एक दिन अकबर ने एक महाल का निर्माण करने का आदेश दिया। उसने विभिन्न स्थानों से शिलाओं को लाने के लिए आदमी भेजे, लेकिन उन्हें शिलाएं उत्पादित करने में समस्या हो रही थी। बीरबल ने सुना और कहा,
हुजूर, मैं एक युवा व्यक्ति को जानता हूं जो अपने विचारों के लिए प्रसिद्ध है। उसकी सहायता से हम इस समस्या को हल कर सकते हैं। अकबर ने बीरबल की सलाह मानी और उन्हें युवा व्यक्ति रामू को बुलाने के लिए कहा। रामू ने विचार किया और फिर उन्होंने एक नया उपकरण बनाया जिससे शिलाएं आसानी से कटी जा सकती थीं। उनकी योजना कामयाब रही और उन्होंने अकबर के महाल के लिए शिलाएं प्रदान की। अकबर ने बहुत प्रसन्नता के साथ बीरबल को देखा और कहा, बीरबल, तुमने अपने विचारधारा की मदद से इस समस्या को सुलझाया। तुम्हारी सहायता के बिना हम यह समस्या कैसे हल करते? तुम वास्तव